नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, आंसू का भी क्रैश कोर्स का सेशन शुरू कर चुका है। हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, ये दोनों हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज से एक नया टॉपिक, नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, ब्रेथ। और ये ज्योमेट्री का पार्ट है, एरिया वाला पार्ट नहीं। एरिया वाला पार्ट किसी और वीडियो में करेंगे। और इसे हम लोग बहुत सटीक तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी जैसे आप लोगों को लगे जितना टफ, बहुत इजी तरीके से करना शुरू करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा। चलिए, वृत्त की केंद्र हो गई एक, थिकनेस बहुत ज्यादा है, इसकी थिकनेस कम कर ले पहले। चलिए, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी, यानी वृत्त का ये केंद्र हो गया। और जीवा क्या होता है, तो जीवा इस पे होता है। 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, लंबवत दूरी, यानी लंबवत दूरी। और जैसे ये लंबवत दूरी होगा, ये जीवा 8 है, मतलब ये आधा आधा में बढ़ जाएगा, तो ये कितना होगा, 4 होगा। ये थ्योरी होता है। अगर केंद्र से जीवा पे लंब डाला जाए तो ये आधा आधा में बढ़ जाएगा, यानी 4 4 में बढ़ जाएगा। और लंबवत दूरी कितनी है, 3 है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, ये एक ही की है, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। वृत्त की त्रिज्या बताना है। और त्रिज्या कौन सी है अपनी, ये है। ये देखिएगा, ये 4 है, ये 3 है, और ये 90 डिग्री है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज हो गया, यानी 4 3, तो ये फिर क्या मिलके बनाएगा, 5 बनाएगा। एक बार फिर से कह रहे हैं आपको, ट्रिग्नोमेट्री की या फिर हाइट एंड डिस्टेंस की आपने वीडियोज नहीं देखी तो वहां देखिएगा, एक ट्रिपलेट हमने लिखवाया है जो आप ही के एग्जाम में पूछा हुआ। 3 4 का 5 होता है, 6, सॉरी, ये 3 4 5 6 8 10 होता है, 5 12 13 होता है, 8 15 17 होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ। अगर ये आपको ट्रिपलेट याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और वैसे इसे अगर आपको सॉल्व करने का मन है तो सर सॉल्व कर लीजिए। एच स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया 90 के सामने वाला एच होता है, ये हमें नहीं गिवन है। पी का मान गिवन है, ये 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी का मान कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। और ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और प्लस 4 चौका कितना हो गया, 16, और 16 और 9 कितना हो गया, 25 हो गया। कितना हो गया, तो ये 25 हो गया। और जैसे ये स्क्वायर हटाएंगे फिर इधर क्या आ जाएगा, रूट ओवर, और ये इसमें से फिर कितना निकल जाएगा, तो 5 निकल जाएगा। कितना हो गया, बी नंबर आंसर हो गया। अगर आपको ये ट्रिपलेट आता है, या अगर आपने अभी भी नहीं देखा तो ट्रिग्नोमेट्री, हाइट, डिस्टेंस, ये जितना भी देखेंगे सारा हमने ट्रिपलेट पे ही बनाया। तो अगर नहीं आता तो फिर एक तो तरीका है, ये कीजिए, इसमें टाइम लगेगा। और ये आता है तो फिर जैसे दिख जाएगा सर 3 4, फिर हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई त्रिज्या की बराबर है, मतलब ये हो गया अपना सर्कल, ठीक है। वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी ये जीवा हो गया और ये केंद्र हो गया। और कह रहा है त्रिज्या की बराबर है, मतलब क्या है कि ये यानी ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये त्रिज्या तो क्या हो गया, इसी के बराबर हो गया, यानी तीनों बराबर। और जैसे तीनों बराबर होती है तो त्रिभुज बनाता है समबाहु त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज बनाता है, तो समबाहु त्रिभुज। और हमें पता है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो सर 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो क्या केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र कौन सा है अपना, कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। चलिए, वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं P और B खींची जाती है। ये एक वृत्त हो गया अपना, फ्री हैंड से बनाने पे बन जाता है, बिना आप वो शेप लिए, ठीक है। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा, ये वृत्त के बिंदु की बाह्य बिंदु P हो गया, वृत्त की दो स्पर्श रेखा, ये पहली एक स्पर्श रेखा और ये दूसरी अपनी स्पर्श रेखा, ठीक है, खींची गई है। ये PA हो गया, स्पर्श रेखा एक बिंदु पे टच करती है, और ये हो गया अपना PB, ठीक है। यदि PA 8 है, क्या होगा, PA 8 होगा तो PB की लंबाई, तो PB भी कितना होगा, क्यों, 8 ही होगा, क्योंकि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जाए उसी बिंदु से, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। कौन सा हो गया, डी नंबर होगा। चलिए, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य से छूते हैं, मतलब दो वृत्त है, ठीक है, बाह्य छूते हैं मतलब बाह्य से टच करते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं, ठीक है। छूते हैं तो दोनों वृत्त एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या, मतलब बताना है कि दो वृत्त, एक वृत्त ये बाह्य में टच करते हैं तो स्पर्श रेखा, तो अगर एक यहां से हम स्पर्श रेखा खींच दे तो एक तो ये हो गया, ये ऐसे मान के चलिए कि टच करके गया है, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया, सॉरी, ये हो गया दो, ठीक है। और एक कौन सी हो जाएगी, इनको टच करते हुए, हल्की सी टच करते हुए निकल जाएगी, यानी टोटल कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी गुजरेंगी, 3 गुजरेंगी। यहीं से सारा एक ही साथ में बता देते हैं, ठीक है।
अच्छा ये कह रहा था हल्की टच हो गई, अब हम कह देते हैं कि ब्रीथ हो गया और इसे टच ही नहीं कर रहा है, कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कहीं टच नहीं करे तब कितना खींचा जा सकता है, तो ये हो गया अपना 1, ये हो गया कितना 2, और ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे टच करके लेके जाएंगे 3, और ये फिर यहाँ से थोड़ा सा टच करके जाएगा, ये टच करेगा यहाँ पे, तो कितना हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। अगर ब्रेथ कहीं टच नहीं करे, थोड़ा डिस्टेंस पे हो, तो टोटल कितना स्पर्श रेखा होगा, 4 होगा। अब मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ रख लेते हैं। अब एक सवाल और भी बन जाएगा आपसे कि अगर ब्रेथ मान लेते हैं एक दूसरे को कट करे, ठीक है, कट कर दिया ना। अब इसमें पूछेगा कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो सर यहाँ एक, तो यहाँ ये पॉसिबल है, एक यहाँ पॉसिबल है, तो सर इसमें कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, उम्मीद करते हैं ये तीनों आपके दिमाग में आ गए होंगे। चलिए, ये पूछ देगा, कभी ना कभी पूछ देगा, इसलिए हमने सोचा कि एक ही साथ आया तो सब बता दिए जाए। चलिए, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया फिगर के साथ में, हमने फिगर भी इंपोर्ट कर दिया है। चलिए, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, O है, और कह रहा है BAC 60 डिग्री है। BAC यानी ये वाला एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो बताना है आपको क्या, OBC यानी ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल कितना होगा ये बताना है। तो हमें पता है कि किसी वृत्त की जीवा से अगर परिधिपी कोण बनेगी तो ये 60 डिग्री का दिया हुआ है, और जो बनेगा ये केंद्र पे कितना बनाएगा, इसका डबल बनाएगा, यानी ये 60 है तो ये कितना बनाएगा, 120 बनाएगा। और जैसे ही यहाँ 120 बनेगा, हमें पता है ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, दोनों आपस में बराबर होगा। अगर मान लेते हैं कि ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। यानी फिर कह सकते हैं कि सर 120 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना होगा, तो सर 180 डिग्री होगा, ठीक है। थीटा थीटा जोड़ेंगे 2 थीटा हो गया, और ये 180 माइनस में 120, तो ये हो गया अपना 60 डिग्री, ठीक है, सब डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया 2 थीटा, और 2 से ये 60 को काटेंगे तो कितना हो गया, 30 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना आ गया अपना, 30 डिग्री। आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। कौन सा होगा, डी नंबर। फिर से देखिएगा, अगर ये परिधि पे जो कोण बनेगा, ये केंद्र पे इसका डबल बनेगा, यानी अगर ये 60 है तो ये कितना बनेगा, 120, और ये इसका त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो यानी इसके सामने का ये थीटा होगा, इसके सामने का ये थीटा होगा, और ये दोनों मिलके फिर हो जाएंगे हमारे थीटा 120 180 बनाते हैं। फिर हमने सॉल्व कर दिया, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30। चलिए, यदि समांतर चतुर्भुज सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है, सपोज कीजिए कि मान लेते हैं ये एक वृत्त है, ठीक है। अब इसमें हम कहीं से समांतर चतुर्भुज लाके फिट कर दिए, जी रहा, हमने फिट कर दिया, ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये फिर थोड़ा ऐसे जाएगा, ठीक है। ये मिला देते हैं, पार्ट्स जो बचा है ये मिला खत्म कर देते हैं। मेरे पास ऑप्शन है इसलिए हमने कर लिया, आपके पास नहीं होंगे, आप पेंसिल यूज कीजिएगा, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज एक वृत्त के वृत्त के चारों समांतर चतुर्भुज के चारों साइड एक वृत्त को टच करते हैं, तो वो हमारा होता है, कौन सा होता है, समचतुर्भुज होता है। कौन होता है, समचतुर्भुज होता है। चलिए, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, चलिए एक ये मेरा वृत्त हो गया, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो ये वृत्त हो गया, और इसको सिर्फ एक बिंदु पे ही स्पर्श कर दिया, तो सर इसे स्पर्श रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं, सर स्पर्श रेखा कहते हैं। चलिए, टीपी तथा टी क्यू बाह्य बिंदु बी से जिसका केंद्र ओ पे खींची गई दो स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये रहा, ये हो गया अपना क्या, टी हो गया, और टीपी तथा टी क्यू ये हो गया टी पी तथा ये हो गया टी क्यू, हो गया, से एक स्पर्श रेखा है, खींची गई दो स्पर्श रेखा है, तो ये सर्कल ओ हो गया, केंद्र हो गया। तो बताइए आप, अच्छा दिया हुआ पीओ क्यू 120 है, कितना है, पीओ क्यू कितना है, ये अपना 120 डिग्री है। तो ओटीपी बताना है, ये तो ओटीपी बताना है, जबकि वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी किसी को शेयर नहीं किया जाता है। ऐसे अगर कर देंगे तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट से आपके साथ फर्जी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछा है तो हम ओटीपी का मान बताएंगे। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, ये फुल फॉर्म होता है ओटीपी का, किसी से शेयर नहीं किया जाता। ओटीपी बताना, ओटीपी यानी ये बताना है। तो यानी ये वाली एक लाइन यहाँ खींचेंगे तभी पॉसिबल है, ये वाला एंगल बताना है आपको क्या होता है। जैसे देखिएगा ये पूरा एंगल 120 था, और जैसे यहाँ से लाइन खींचेंगे ना, ये दोनों बराबर भाग में बढ़ जाएगा, मतलब 120 पूरा था तो ये कितना हो गया 60, ये भी कितना हो गया 60 हो गया, और यहाँ हमारा कितना बनता है 90 बनता है। क्यों, क्योंकि वृत्त में स्पर्श रेखा जहां से गुजर जाए, जैसे ये वृत्त हो गया, यहाँ से ये अपना स्पर्श रेखा गुजर गया, तो यहाँ कितने डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। तो ये 60 हो गया, 90 हो गया, 9 6 15 150, कितना हो गया 150। तो फिर ये कितना होगा, तो सर ये 30 होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज का कोण कितना होता है 180 होता है, तीनों डिग्री कोणों का सम कितना होता है 180 होता है। कितना आंसर हो गया, बी नंबर। चलिए पेन चेंज कर लें, पेन से क्या मतलब
पेन से ऐसा क्या हो जाएगा? चलिए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेमी है, ठीक है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेमी है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। अरे नहीं जरूरत है, उसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, उसे नहीं जरूरत है, छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, हीटर बंद कर दीजिए, नहीं हीटर बंद कर दीजिए, इतनी ठंडी नहीं है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है और एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। सॉरी, मेरा ध्यान चला गया था, इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ठंडी लग रही है, मुझे इतना भी ठंडा नहीं है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए इतनी। दो समांतर रेखाएं होंगी, इनके बीच की दूरी कितनी है? 14 है। तो ये कितनी है? ये 14 है, ठीक है, हो गया 14। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, एक ये वृत्त हो गया अपना, हो गया, स्पर्श करता है, ठीक है, दोनों रेखाओं का स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या बताना है। मतलब क्या हो गया कि ये वृत्त हो गया और ये भी तो 14 ही होगा ना, क्यों होगा? क्योंकि स्पर्श रेखा है और हमें पता है कि वृत्त में जो बीचों बीच में रेखा होती है, ये क्या होता है? अपना डायमीटर होता है, यानी व्यास होता है और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो ये 7, तो ये 7 हो गया, तो त्रिज्या कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? ज्योमेट्री सारा फिगर से ही बनता है, अगर फिगर आपको बनाने आता है तो आपसे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? अच्छा एक बात बताइएगा, सेम क्वेश्चन है, सुनिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? यही थी ना अपनी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा अगर बात करें तो व्यास होती है। क्या होती है? ऐसे इसके पहले हम लोग जीवा बनाते थे, तो यहाँ मन हुआ जीवा बनाने का, किसी का मन होगा यहाँ, सर किसी का यहाँ बनाएगा, कोई कहेगा सर यहाँ, सॉरी, कोई कहेगा सर यहाँ बनाइए, किसी का मन होगा। ऐसे आप लोग, एक ये केंद्र हो गया, ऐसे बनाते बनाते किसी का तो मन होगा ना कि सर हम यहाँ से भी बनाएंगे, और जब ये केंद्र से कोई जीवा सबसे बड़ी गुजरेगी तो ये व्यास होगा। क्या होगा अपना? ये व्यास होगा। कौन सा होगा? व्यास होगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? जैसे ये किसी वृत्त हो गई स्पर्श रेखा, चलिए एक स्पर्श रेखा की बात हो रही है तो कितने बिंदु पे? 2 पे थोड़ी किया है, कितने पे किया? एक ही पे किया ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए, सी नंबर। चलिए, दो विभिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं, मतलब ये वाला एक वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो, ये मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं कितना? 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो क्या होते हैं? तो सर इनमें से कोई नहीं होता, यहाँ इनमें छूट गया, इनमें से क्या होते हैं? कोई नहीं होते हैं सर, ठीक है। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, मतलब वृत्त के केंद्र से, तो ये हो गया अपना वृत्त, और केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर दूर। अच्छा, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से, अच्छा ए से, चलिए ए हो गया, ठीक है, स्पर्श रेखा खींची गई है, कोई बात नहीं, हम स्पर्श रेखा खींच देंगे, ठीक है, ये ऐसे मान के चलिए कि सीधा स्ट्रेट है। चलिए चलिए, अब खुश? अरे खुश हैं? चलिए, ये हो गया, ये स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है? 5 है, ये अपना त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो हमें पता है स्पर्श रेखा पे ये कितना डिग्री का? 90 डिग्री का बनता है, और ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, यानी ये 90 के सामने वाला क्या होता है? तो सर ये कर्ण होता है, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कितना हो गया? 3 होगा। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट, अगर ये ट्रिपलेट पता होगा तो बताइए कितना टाइम लगता है ये बनाने में? कितना टाइम लगता है बनाने में? अरे वैसे अगर आपको बनाना है तो फॉर्मूला लिख देते हैं, h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का मान आपका 5 दिया है, यहाँ 5 का ये स्क्वायर रखिए, p का मान कितना दिया है? तो सर 4 रखा है, तो 4 का स्क्वायर प्लस b का मान मेरा गिवन नहीं है, तो ये b का वैसे ही रख देते हैं, इसे सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपका 3 आएगा, ठीक है। 50, 25, 4 चौका 16, 9, 3, हाँ ठीक है। चलिए, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है, ये देखिएगा, ये व्यास हो गया, सॉरी, ये व्यास हो गया ना, ये केंद्र से गुजरता है व्यास, और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है, हमेशा होती है। देखिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ की दूरी सपोज कीजिए 10 होगा, तो यहाँ भी 10 ही होगा, यहाँ भी 10 ही होगा, 10 ही होगा, 10 ही होगा, इसे कहीं भी इनफाइनाइट पे भी बढ़ाइएगा तो 10 ही होगा, यानी क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? समांतर रेखा होगा। चलिए, एक रेखा जो वृत्त के दो या विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। एक रेखा जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर, एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न, एक रेखा हो गई जो ये वृत्त के इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब क्रॉस करती है, तो क्या कहलाती है? तो सर क्या कहलाती है? जीवा होगा नहीं, स्पर्श रेखा होगा नहीं, तो सर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। हालांकि इसका नाम छेदक रेखा है। क्या बोलते हैं इसे? छेदक रेखा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो ये बताइए। इस वृत्त पे यहाँ से भी किसी का मन होगा, किसी का यहाँ से भी, किसी का यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जितना जितना चाहे हम इनफाइनाइट कर सकते हैं, यानी अनंत कर सकते हैं। चलिए, यदि जीवा ए भी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। चलिए, बड़ा शानदार वृत्त बन गया मेरा। ए बी, जीवा ए बी हो गया, ठीक है।
फ्री हैंड से बनाएंगे तो बन जाएगा, अगर बनाने के लिए बनाएंगे तो फिर उस केस में मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर फ्री हैंड से बनाएंगे तो बन जाएगा, अगर ये सोचेंगे आप बनाएं तो शायद बना, जैसे हमने ऐसे ही फ्री हैंड किया तो बन गया। चलिए, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, जीवा हो गया, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? सर जी 60 डिग्री का कोण बनाती है, कोई समस्या तो नहीं है ना? कोण आंतरित करती है, ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण। अच्छा, थोड़ा सा इसको मूव करते हैं हम लोग, ठीक है? ऐसा इसे एज्यूम कर लीजिएगा कि ये है ही नहीं कुछ। अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ डली और यहाँ से ये स्पर्श रेखा यहाँ डली और ये जो कट मारा ना, इसका एंगल बताना है। सर इसका एंगल यहाँ लिखते हैं, ठीक है? इसका एंगल होगा 180 में से 60 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका मान? 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? मतलब इस एंगल का और इस एंगल का मान कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। चलिए, दी गई आकृति में BOC का व्यास है, BOC व्यास है, और जैसे ये व्यास हो गया ना सर, ये व्यास हो गया, हम लोगों ने ऑफलाइन में क्लास में पढ़ लिया, ये जैसे व्यास हो गया मतलब अगर यहाँ बनाएगा ये एंगल तो ये समकोण बनाएगा, यानी कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है? ठीक है, और A बराबर BC। अच्छा, यहाँ एक बढ़िया चीज दिया हुआ है, चलिए यहाँ एक चीज दिया AB, चलिए ये AB बराबर किसके बराबर है? AC के बराबर है, ठीक है? तो बताना है आपने ABC मतलब ये वाला एंगल बताना है। तो ये 90 हो गया और ये दोनों आपस में मतलब ये बराबर है, जूम कर लीजिए, दोनों बराबर है, मतलब ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और ट्रायंगल के सम कितना होता है? तो 90 प्लस थीटा बराबर कितना होता है? 180 होता है। और ये थीटा थीटा कितना हो गया? 2 थीटा, और ये 180 माइनस 90, तो जैसे 180 में ये 90 माइनस करेंगे 90 हो गया, और ये 2 थीटा होगा, थीटा से ये 2 से 9 कट जाएगा, कितने टाइम्स में हो गया? 45 डिग्री में होगा। कितना आंसर हो गया? सी नंबर। चलिए, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में TA TB दो स्पर्श रेखा है, चलिए ये हो गया, अगर ओ केंद्र वाले वृत्त में TA, अच्छा पॉइंट T से बात हो रही है, चलिए ये दो स्पर्श रेखा, चलिए एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, सॉरी इसे मिटा दीजिए और ये T बढ़िया कर लेते हैं, ठीक है? स्पर्श रेखा है तो ATP TATB हो गया, TB नहीं है, TB नाम है, ठीक है? TB नहीं है, TB है, ठीक है? तो ATB कितना डिग्री है? तो सर 70 डिग्री है, ठीक है? और क्या बताना है? AOB बताना है, यानी यहाँ हमारा सेंटर होता है, तो ये AOB, तो हमें पता है ये और ये दोनों का सम कितना होता है? तो 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम मतलब योग कितना होता है? 180 होता है। तो 170 दिया तो इस 180 में 70 घटा देंगे, कितना होगा? 180 होगा। कितना होगा? सॉरी 110 होगा। कितना होगा? 110 होगा। चलिए, दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को एस पर प्रतिच्छेद, दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को एस पर प्रतिच्छेद करते हैं, कोई बात नहीं, स्पर्श करते हैं, सॉरी स्पर्श करते हैं। यदि PR बराबर 4.5 है, PR का मान कितना है? बहुत, थोड़ी थिकनेस कम कर लेते हैं। चलिए, PR का मान कितना है? 4.5 है? तो कह रहा है PQ का मान बताना है, यानी PQ का मान ये पूरा बताना है, ठीक है? ये बताना है पूरा आपको। तो PR दिखेगा, ये स्पर्श रेखा है इस वृत्त की, तो स्पर्श रेखा अगर किसी वृत्त पे बाहर के बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो ये 4.5 है, तो ये भी कितना होगा? सर ये भी 4.5 होगा। कितना होगा? ये भी 4.5 होगा। अब इस सर्कल में दिखेगा, इस सर्कल में ये स्पर्श रेखा है, तो अगर ये वाली लाइन अगर 4.5 है तो ये भी कितनी होगी? तो सर ये भी 4.5 होगी। अब यहाँ से यहाँ 4.5, यहाँ से यहाँ 4.5, तो पूरा कितना हो गया? सर पूरा 9 हो गया। कितना हो गया? पूरा 9 सेंटीमीटर हो गया। चलिए, 6 सेंटीमीटर 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के थिकनेस थोड़ी कर लिया जाए। चलिए, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के, चलिए 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेमी त्रिज्या, ठीक है, के केंद्र से 10 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, और जैसे ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है, यानी इसका लंबा। एक बात बताइए, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये 8 नहीं होगा? ट्रिपलेट हमने लिखवाया था ना कि 6, 8, 10 होता है। इसी वीडियो में ट्रिपलेट है, अगर नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, उसमें भी है। और ये फिर वैसे हो कैसे रहा है? ये हो रहा है h² बराबर हो रहा है PA² प्लस BA²। चलिए, सेम क्वेश्चन है अपना, 6, 8, 10 हो गया, तो 8 सेंटीमीटर कौन सा होगा? B नंबर होगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।
करिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और पार्ट 2 कमिंग सून, मतलब बहुत जल्द ही अपलोड होगा। और दूसरी चीज, थैंक यू। चलिए, जय हिंद।